सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर आप DSSB, PGT, TGT, PRT, KVS और CTET की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज मैं आपके साथ DSSB का प्राइमरी यानी PRT का पेपर जो कि 29/12/2013 में हुआ था, उसका GK का पोर्शन डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन जो ये आया था वो था, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन हैं BK मुखर्जी, BP सिन्हा, हीरालाल जे कानिया, BP गजेंद्र कर। तो इसका जो आंसर है वो इसका आंसर है C, हीरालाल जे कानिया। मैं आपको बता दूं, भारत के जो वर्तमान, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ सकता है प्रथम भी पूछ सकता है, तो जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हैं जे कानिया या हीरालाल जे कानिया। और अगर वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं S.A. बोबड़े। और ये कौन से नंबर के न्यायाधीश हैं? 47। ये 47 नंबर के न्यायाधीश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था PRT के एग्ज़ाम में, मुद्रा का क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि कहलाती है। A अवमूल्यन, B मूल्य ह्रास, C मूल्य अवरोध या D मुद्रास्फीति। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी में शामिल नहीं हैं। नंबर 1 जेनेटिक इंजीनियरिंग, 2 टेस्ट ट्यूब बेबी, 3 क्लोनिंग, 4 उपरोक्त सभी शामिल है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी शामिल है, यानी 4th इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा सबसे छोटा देश है? यानी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन है वेटिकन सिटी, मोनाको, पलाऊ, सैन मेरिनो। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है A वेटिकन सिटी। ये दुनिया का सबसे छोटा देश है और दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटा देश पूछा है। दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कौन सी भारत की असूचना गुप्तचर अभिकरण है? A ISI, B रो, C बॉस या फिर D DGSE। तो इसका आंसर है कि भारत की जो गुप्तचर अभिकरण है वो है रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म स्थान है, यानी बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? A कुशीनगर, B सारनाथ, D बोधगया या D लुम्बिनी। तो देखो इसका आंसर है लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध के बारे में मैं थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन आ जाता है कि बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में। ये जो कुशीनगर है, कुशीनगर के अंदर बुद्ध का जन्म नहीं हुआ, यहाँ पर बुद्ध का निधन हुआ था कुशीनगर में। और बोध गया के अंदर जो था गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। ठीक है। और सारनाथ में बुद्ध ने सबसे पहले जो उपदेश दिया था अपना, वो दिया था सारनाथ में। बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था और माता का नाम माया देवी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार का नवरत्न नहीं था? यानी आपको बताना है कि नवरत्न नहीं था। नहीं था पे जो ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पेपर में बहुत कन्फ्यूज कर देते हैं कि नहीं था पूछ लेते हैं। तो कौन सा नवरत्न नहीं था? A तानसेन, राजा भारमल, C बीरबल, राजा मानसिंह। देखो तानसेन भी था, बीरबल भी था और राजा मानसिंह भी था, और राजा भारमल नहीं थे। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, यानी 9 रत्न थे। मैं उनके 9 के नाम बता देता हूँ। बीरबल, तानसेन, अबू फसल, फैज़ी, मानसिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा
फ़कीर अजीजुद्दीन अब्दुर रहीम खान खाना, ये अकबर के जो हैं नवरत्न थे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह कहा जाता है या जुड़वा बहन कहा जाता है वो कहा जाता है शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह भी किसको कहा जाता है? शुक्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सीमा पर स्थित नहीं है? यानी भारत की सीमा पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन है ए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। देखो गुजरात की भी सीमा टच करती है, राजस्थान की भी, पंजाब की। देखो मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच है, ये किसी भी सीमा पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी? तो ऑप्शन है एफ अली अहमद यानी फ़खरुद्दीन अली अहमद, बी डी जत्ती, सी संजीव रेड्डी और डी जाकिर हुसैन। तो देखो वैसे तो फ़खरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन इन दोनों की मृत्यु जो है उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी, लेकिन जाकिर हुसैन जो थे हमारे पहले, इनसे पहले राष्ट्रपति रहे हैं और जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। क्योंकि ये इनसे पहले रहे हैं तो इसका आंसर हम डी लगाएंगे, जाकिर हुसैन। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के मैदान का माप होता है। देखो माप के ऊपर स्पेशल एजुकेटर में यानी जो इससे पहले पेपर जब मैंने डिस्कस कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन इसी प्रकार से आया था मैदान के माप को लेकर, और अब भी ऐसे ही क्वेश्चन आया है कि वॉलीबॉल के मैदान का माप होता है। ऑप्शन दिए हैं ए 18 मीटर इंटू 9 मीटर, सी 13.40 मीटर इंटू 5.18 मीटर, सी 13 मीटर इंटू 10 मीटर, या डी 23.7 मीटर इंटू 8.23 मीटर। तो जो इसका आंसर होगा ए 18 गुणा 4 मीटर। 18 गुणा 4 वॉलीबॉल के मैदान का माप होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइना नेहवाल संबंधित है, यानी साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, बैडमिंटन से, टेबल टेनिस से, महिला हॉकी से। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से मानव कंप्यूटर माना जाता है। तो मानव कंप्यूटर किसे माना जाता है? ए बिल गेट्स को, बी स्टीव जॉब्स, सी जूलियन असांजे, या डी शकुंतला देवी। तो देखो जो इसका आंसर है हमारा डी शकुंतला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ है? ए काठमांडू, बी नई दिल्ली, सी इस्लामाबाद, डी कोलंबो। तो देखो सार्क का जो सचिवालय है वो है काठमांडू में, यानी नेपाल में। नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है, और बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? 3 मार्च, 4 मार्च, 8 मार्च या 28 मार्च? तो देखो इसका आंसर है 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। देखो इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, कई बार जो है किसी कार्टून में या किसी इमेज में महिला को जो है इस फिगर का दिखाया जाता है। तो ये फिगर किसका है? 8 का। तो और ये फिगर जो है कई बार जो है महिला के रूप में शो करते हैं और दिखा देते हैं, तो इससे हम इसको याद रख सकते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हम कभी भी नहीं भूलेंगे, अगर हम इस फिगर को याद कर लेंगे और सोचेंगे कि इस तरीके का फिगर कार्टून के रूप में जो है एक तरीके से बनाते हैं, महिला को ये शो करता है, तो इस तरीके से हम ये याद कर सकते हैं 8 मार्च महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे अधिक समुद्र तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? यानी समुद्र तट की रेखा किस राज्य से सबसे ज़्यादा मिलती है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो किसकी मिलती है? गुजरात। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा समुद्र तट जो है इससे टच करता है, सबसे लंबी इसकी तट रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य का उद्भव हुआ है, यानी भरतनाट्यम का उद्भव कहाँ से हुआ है, या भरतनाट्यम जो है किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन है कर्नाटक,
तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। देखो भरतनाट्यम बड़ा है, बड़ा लिखा हुआ है, और तमिलनाडु भी इसमें बड़े तरीके से लिखा हुआ है तमिलनाडु। हम इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। और आंध्र प्रदेश का जो नृत्य है वो है कच्चीपुड़ी। आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या है? कच्चीपुड़ी। हाँ, क्योंकि आंध्र प्रदेश, मान लो कि आंध्र प्रदेश के लोग अंधे होते हैं तो कच्चीपुड़ी खा जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश का हम इस तरीके से ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। आंध्र यानी अंधे और कच्चीपुड़ी खा जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश का जो नृत्य है वो है कच्चीपुड़ी, और भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, कई बार पेपर में आ चुका है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है जामनगर में, देहरादून में, खड़गवासला या नई दिल्ली में। तो इसका जो आंसर होगा खड़गवासला, यानी कि सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। थल सेना में कमीशन अधिकारी का उच्चतम रैंक कौन सा है? ए मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल। तो इसका आंसर है हमारा जनरल, यानी डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 हम इसका पढ़ते हैं। भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, यानी किसको भारत रत्न नहीं मिला? बी आर अम्बेडकर, राजीव गांधी, पंडित रविशंकर या महात्मा गांधी। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। तो इस प्रकार मैंने पीआरटी का पेपर जो कि 29/12/2013 में हुआ था, उसका जीके का पोर्शन जो है आपके साथ जो है डिस्कस किया था। ये प्रीवियस पेपर था, और इसी तरीके से मैं आपके साथ DSSB ने अब तक जितने भी प्रीवियस पेपर लिए हैं उनको डिस्कस करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।